तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, एक कमेंट आया अभी भाई का, ये जानकारी आप लोगों के लिए भी यूज़फुल होगी, जॉब से रिलेटेड है ब्राज़ील में। तो ये साहब का कमेंट आया था 11 दिन पहले। इनका नाम है सत्येंद्र यदुवंशी, है ना। सत्येंद्र साहब का कमेंट आया था, भाई जी कुछ लोग बोल रहे हैं ब्राज़ील में भारत के मजदूरों को 2 लाख मिलेगा। क्या बात है भाई, 2 लाख पर मंथ मजदूर को, तो चलो मैं भी चला जाता हूँ यार। ठीक है, हम सब चलते हैं ब्राज़ील में, और 2 लाख रुपए महीने का पैकेज, 24 लाख रुपए हमें ऐसे ही मिल जाएगा ब्राज़ील में। बहुत अच्छी बात है, तो है ना। ये तो इंजीनियर्स को मिलती है वहाँ सैलरी, बड़े बड़े जो ये सैलरी बता रहे हैं साहब, है ना। तो ऐसा बोल रहे हैं लोग, इनको मैं बता चुका था कि बिल्कुल नहीं, सब फ्रॉड हैं। मजदूर की सैलरी 1,500 रियाल होती है, अराउंड 25,000 रुपये, है ना। एजेंटों के चक्करों में नहीं पड़ना। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। उनका आया था, बोल रहे थे इस समय वहाँ 1 लाख मजदूरों की आवश्यकता। अरे वाह 1 लाख मजदूरों की आवश्यकता, युद्ध में जो बिल्डिंग क्षति हुई है। मेरे प्यारे भैया, ब्राज़ील में कोई युद्ध नहीं चल रहा। अगर कोई ये बकवास करता है ना तुमसे, कोई भी 3rd क्लास बातें बकवास करता है ना यूट्यूब में, तो उसको पहले क्रॉस वेरीफाई करा करो। ब्राज़ील वॉर लिखो, वॉर। ब्राज़ील में कितनी वॉर हुई होंगी कभी 50-60 साल 100 साल पहले। ठीक है मेरे प्यारे भैया, ब्राज़ील में कोई वॉर नहीं चल रही है, वहाँ सिर्फ गैंग वॉर चलती है और कुछ नहीं है। ब्राज़ील की कोई युद्ध नहीं चल रहा, कोई बिल्डिंगें युद्ध से क्षति नहीं हुई है। ठीक है, यूट्यूब पे कुछ भी देखते हो ना मेरे प्यारे भैया, उसको गूगल पे सर्च कर लिया करो प्लीज़। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत फेक न्यूज़ वाले एजेंट्स रहते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले लोग रहते हैं। ठीक है, वो झूठी बातें बताएंगे, जैसे 1 साल में पासपोर्ट मिल जाता है। 1 साल में पासपोर्ट नहीं मिलता, पासपोर्ट मिलने के लिए 2-2.5 साल लगेगा। 1 साल में एलिजिबिलिटी होती। ठीक है, तो यही ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले जो एजेंट रहते हैं ना, यही ये सब बातें फैलाते हैं कि 2 लाख रुपए सैलरी मिलेगी, 1 लाख मजदूर चाहिए। तभी तो आप उनको लाखों करोड़ों रुपए दे के वहाँ जाओगे ना। वहाँ जाओगे भी नहीं, वो आपको लूट भी लेंगे। ठीक है, हो सकता है टूरिस्ट वीज़ा दिला के वहाँ भेज दें, वहाँ कुछ नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। ब्राज़ील में ऐसे केसेस भी हुए हैं सर कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एजेंट्स जो है ना, वो बांग्लादेशियों को लेके आए और वहाँ उनको बंधक बना लिया, उनके पासपोर्ट ले लिए। वहाँ मजदूरों वाले बंधक बना के काम कराते हैं ना, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर स्लेव लेवरी, बहुत बड़ा क्राइम है ब्राज़ील में ये। ठीक है, मानव तस्करी करना बंधुआ मजदूरी के लिए बहुत बड़ा क्राइम है वहाँ। वो फिर फेडरल पुलिस ने बचाया था उन लोगों को। तो ऐसे बहुत सारे एजेंट हैं, इनके चक्करों में नहीं पड़ना। ठीक है, तो ये था, क्षति पहुँचाई थी तो 1,37,000 वेतन है, वहाँ 1,40,000 और ऐसा वैसा। इन भाई साहब को जवाब दे दिया था, फिर भी नहीं माने। 11 दिन पहले इनका 5 दिन पहले फिर से कमेंट आ गया, राजा भैया जी बहुत सारे वीडियोस में इंडियन वर्कर की सैलरी 2,000 to 2,500 USD बताते हैं, क्या ये सही है या फिर कम है? प्लीज़ सर बिल्कुल क्लियर बता दो। मेरे प्यारे भैया, मैं हाथ जोड़ के तुम लोगों से बोल रहा हूँ, मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, उनमें ये टॉपिक्स कवर किए हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कैसे एजेंट होते हैं, क्या करते हैं, फर्जी कंपनी बना देते हैं कि XYZ विक्टोरिया शिप बिल्डर है, वहाँ हाईती शिप बिल्डर है। ऐसी कोई कंपनी नहीं है ब्राज़ील में। ठीक है, तो ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, बन जाते हो आप। वो सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, देख लो। मैं तुम्हें ये समझ लो 2017 से तुम्हें बचा रहा हूँ, आज भी बचा रहा हूँ, आगे भी बचाता रहूँगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये बोल रहे हैं 2,000 से 2,500 रुपये वर्कर की सैलरी है। बिल्कुल इंडियन वर्कर को वहाँ कोई नौकरी नहीं मिलेगी। पहली बात, आपको वर्कर वाला जॉब मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर ये वो लोग होते हैं जो ब्राज़ील में घुस जाते हैं, जैसे तैसे PR ले लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। ठीक है, फिर कोई कंस्ट्रक्शन वाला दे देगा कि चल ठीक है भैया ईंटें उठा के रख दे। ठीक है, तरस खा के दे देगा, तो उसको सैलरी कितनी मिलेगी? 1,500 USD नहीं मिलेगी, 1,500 ब्राज़ीलियन रियाल मिलेगा, $300 मिलेगा, ओनली $300। ठीक है, मिनिमम वेज है ये, इतनी सैलरी मिलेगी। ये 2,000 और 2,500 USD सैलरी जो बताते हैं ना ये बेवकूफ़ लोग, ये USA की सैलरी है मेरे प्यारे भैया। USA में इतना मिलेगा कि तुम खाना बनाओगे, सब्जियां काटोगे, किचन में, सुपरमार्केट में कुछ करोगे, तो 2,500 डॉलर आपको USA में मिल जाएगा आराम से, 1.5 लाख रुपया। ठीक है, ये 1.5 लाख रुपया जो है ना, ये USA में मिलता है। ब्राज़ील में सिर्फ 25,000 रुपया मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। हम आपको सत्य बताते हैं। मिनिमम वेज पे कई वीडियो बनाए हैं मैंने,
हर साल बनाता हूँ कि अभी मिनिमम वेज कितनी है, अभी मिनिमम वेज, ठीक है, हर साल बनाता हूँ मिनिमम वेज पे भाई कम से कम 3-4 वीडियो बना दिए होंगे, फिर भी आप लोग ये सब क्वेश्चन पूछते हो। अभी ये कौन है, फिर ये कौन वीडियो बना रहा है, बता रहा है, ये मोस्टली क्या होता है, ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, ठीक है, ट्रैवल एजेंट्स होंगे, हो सकता है कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों ने, गैंग ने, एजेंट्स ने इनको कुछ पैसे दे दिए हों कि भाई हम लोग भेज रहे हैं ब्राज़ील में लोगों को, ब्राज़ील में लोगों की ज़रूरत है, ये इन्फॉर्मेशन आप यूट्यूब पर डाल दो, ठीक है, ये चीज़ होता है। तो वो बिना वेरीफाई किए यूट्यूब पे उन्होंने डाल दी होगी। ये हो सकता है वो ट्रैवल एजेंट्स खुद वो हों, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एजेंट, क्योंकि अगर आप ब्राज़ील जाओगे तो टूरिस्ट वीज़ा तो आप उनसे अप्लाई करवा सकते हो ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ट्रैवल एजेंट हूँ, मैं बता दूंगा भाई इतनी लाख सैलरी है वहाँ, 2 लाख सैलरी है, तो कहोगे हाँ राजा भैया फिर तो मेरा भी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करवा दो। मैं कहूँगा ला 2 लाख रुपया, ठीक है, तुमसे 2 लाख रुपये 1 लाख रुपये लूँगा, वीज़ा अप्लाई कर, टाटा बाय बाय। तुम वहाँ जाके मेरे खिलाफ क्या कर लोगे? आप वहाँ चले जाओगे तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, करोगे नहीं करोगे वापस आओगे, फिर क्या करोगे मेरे खिलाफ? मैं कह दूंगा ना भाई नहीं मिला मैं क्या करूँ जॉब, ऐसा तो था वहाँ पे। ये सब चीज़ें होती हैं दोस्तों। मैं यहाँ पे सत्य जानकारी बताता हूँ, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं कमाने हैं, यहाँ मैं सत्य लेके आता हूँ आपके सामने आपको बचाने के लिए, और कोई मोटिव नहीं है। अगर ब्राज़ील का कुछ भी कहीं क्वेश्चन उठता है, कोई कुछ कहता है, आपको कंफर्म करना है तो आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको ये कमेंट्स में भी जवाब दे देता हूँ, वीडियो बना के भी जवाब देता हूँ, और मैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी जवाब दे देता हूँ, ठीक है। ब्राज़ील का कुछ भी होना मेरे से एक बार कंफर्म कर लेना। मैं 4.5 साल वहाँ रहा हूँ ब्राज़ील में, ओके, पूरा इमिग्रेशन लॉ पता है, ब्राज़ील का क्रिमिनल कोड पता है मुझे, जैसे अपना आईपीसी है, आईपीसी था ना, अभी बीएनएस आ गया है, ठीक है। ब्राज़ील का जो कोडिगो पेनल ब्राज़िलेरो, ठीक है, ब्राज़ीलियन पीनल कोड पता है, सिविल कोड की कई चीज़ें पता है, ब्राज़ीलियन कॉन्स्टिट्यूशन की कई चीज़ें पता है, पूरा छान मारा है मैंने वहाँ 4.5 साल रह के, ठीक है मेरे प्यारे भैया, सब कुछ पता है। जो चीज़ें ब्राज़ीलियंस को नहीं पता ना वो भी मुझे पता है। तो अगर कुछ भी हो ना, यहाँ आके आप कंफर्म कर सकते हो, सत्य जानकारी मिलेगी आपको, सही गाइडेंस मिलेगा। और जो इन्होंने बताया वहाँ पे जो मिनिमम वेज है वो 1,500 है। कुछ भी छोटा मोटा काम करते हो आप, वेटर हो, है ना, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहोगे, सुपरमार्केट में वो सामान उठा उठा के रखते हैं ना रैक्स में, उनको 1,500 मिलेगा, है ना। पहले 1200 थी, अभी वो 1400 रियाल हो गई है, तो 1500 के करीब आपको मिल जाएगा। अगर आप फूड कोर्ट में काम करते हो, वो पूरा पहन के वो लोग सर्व करते हैं ना खाना, फूड कोर्ट में वो भरते रहते हैं खाना, उसमें 1,500 मिलेगा आपको, ठीक है। कुछ जो कंपनी वाले हैं ना, जैसे कुछ बिजनेसमैन थोड़े दयालु होते हैं, अच्छे होते हैं, तो 1500 की जगह 1600-1700 आपको दे देंगे। मिनिमम वेज से थोड़ी बहुत ज़्यादा भी दे देते हैं कई लोग, है ना, क्योंकि गरीब आदमी हैं तो वहाँ के लोग बहुत दयालु हैं। तो मिनिमम वेज मान लो 1500 होगी तो आपको बोल देंगे कि यार हम तो 1500 मिनिमम वेज है, हम लोग 1550 या 1600 देते हैं आपको। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि थोड़ा बहुत वो ऊपर ही दे देते हैं मेजॉरिटी ऑफ लोग, तो ये होता है। तो अगर आपका मिनिमम वेज से भी थोड़ा मिलेगा ऊपर तो 1600-1700 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। साउथ ब्राज़ील में मिनिमम वेज थोड़ी ज़्यादा है, वहाँ आपको 2000 रियाल तक मिल सकता है, 2100, लेकिन अगेन वो 2000 ब्राज़ीलियन रियाल है, यूएसडी नहीं है, समझ गए आप। तो ये सब चीज़ें हैं ब्राज़ील में। अगर आपको जॉब चाहिए है ना ये 2000 यूएसडी वाला, तो आप बढ़िया कोई आईटी इंजीनियर, डिज़ाइन इंजीनियर, ओरेकल, ये वो जो टेक्निकल स्किल्स होते हैं, ऑयल एंड गैस, जो वहाँ अवेलेबल नहीं है, फिर आपको सैलरी मिलेगी भैया सीधे 10,000 ब्राज़ीलियन रियल, ठीक है, 9,000 ब्राज़ीलियन रियल, फिर आपको हाई सैलरी मिलेगी। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ आप लगा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो फिर और भी ज़्यादा सैलरी, फिर 15-20 हज़ार ब्राज़ीलियन रियल मिलेगी। तो ये चीज़ होती है, समझ गए आप। आपके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे है वहाँ, जैसे भारत में है। और यूएसए का अलग सिस्टम है, वहाँ डॉलर में है, डॉलर का कन्वर्शन रेट ज़्यादा है। डॉलर का मैंने बताया जैसे $2,000 का 1.5 लाख रुपए हो गया। सिमिलरली ब्राज़ील का कम है, वहाँ आपको $300 की नौकरी मिलेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा 500 हो जाएगा, और उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। वर्कर्स को नहीं मिलती इतनी सैलरी। हाँ, वर्कर में अगर कुछ टेक्निकल हैं आप तो फिर थोड़ी ज़्यादा मिल सकती है। समझ रहे हो, ये हम वही बोल रहे हैं, ईंट उठाने वाला है, कंस्ट्रक्शन वाला वर्कर।
अगर आपका कोई स्पेसिफिक स्किल होगा, आप वेल्डिंग में हो गए, कुछ हो गए, है ना, कोई स्पेसिफिक स्किल्स लगते हैं कंस्ट्रक्शन में, तो 2000 रियाल होगी ज़्यादा से ज़्यादा, या 2500 रियाल होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी बेटा, समझ रहे हैं आप। 2000-2500 रियाल से ज़्यादा आपको मिलने ही नहीं वाली। 3000 तो वहाँ नर्सेज को मिलते हैं, उस टाइम मिलते थे, है ना। 3000 रियाल भी बहुत बड़ी सैलरी है वहाँ, वो भी हाईली प्रोफेशनल लोगों को मिलता है, जैसे नर्सेज हो गए। ओके, अब आप जैसे कोई और बड़ी पोजीशन पे होंगे, सुपरवाइज़र हैं, कुछ हैं, तो 4500-5000 रियाल मिलेगी आपको। तो ये चीज़ होती है। तो इन लोगों को तो और कम, वर्कर को और कम हो गई, कुछ स्किल होगा आपके पास तो 2000 मिल जाएगी, सादे वर्कर को, कोई अनस्किल्ड वर्कर है 1500 मिल जाएगी। तो ये होता है। ये साहब का आंसर कर दिया, ये आप सब लोगों के लिए आई ओपनिंग है। अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो सारे वीडियो अच्छे से देख लो। बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं और मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, आप लोगों को जानकारी देता हूँ ताकि आप लोग फंसो नहीं। ब्राज़ील जाओ, ब्राज़ील जाने के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, ब्राज़ील जाना है जाओ, लेकिन सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए आपको, है ना। अब झूठे सपने लेके नहीं जाना वहाँ, मेरा ये है। जाना है जाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। पोर्तुगीज़ नहीं आती होगी तो जॉब वैसे ही नहीं मिलना, पोर्तुगीज़ आने वालों को जॉब नहीं मिलता, ठीक है सर। तो पोर्तुगीज़ नहीं आती होगी तो वहाँ सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, बात कैसे करोगे लोगों से। सुपरमार्केट जाना है, क्या चाहिए, ठीक है, कितने पैसे हुए, समझ गए आप। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो घूमने के लिए, देन इट्स ओके, फिर आप ट्रांसलेटर से बात कर सकते हो। ज़्यादा दिन नहीं निकालना है, आप समझ रहे हो, ज़्यादा दिन नहीं निकालना है, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करनी, तो चल जाएगा। अब अगर तुम वहाँ रहने जा रहे हो तो तुम्हारा दम घुटने लगेगा आप, ठीक है। कुछ दिन में ही तुम वापस आ जाओगे। अगर पोर्तुगीज़ नहीं आती होगी, पोर्तुगीज़ आती होगी तो कुछ ना कुछ करके आप वहाँ सर्वाइव कर सकते हो। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। जाना है जाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन सारी सही जानकारी लेके जाओ ताकि आप वहाँ पे आपको कोई शौक ना लगे, आप फंसो नहीं। और जैसे ये मैंने बताया, यूट्यूब पे जो ब्राज़ील की जानकारी देते हैं, मैंने वीडियोस देखे, बहुत सारे एजेंट्स हैं, उनकी बातों में मत आना। ब्राज़ील से रिलेटेड कुछ भी है मेरे पास आ जाओ आप, ठीक है। मैं सारी सत्य जानकारी देता हूँ, फिर वीडियो बना के दे दूँ, कमेंट्स आंसर कर दूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आपको क्या लगता था मिनिमम वेज कितनी होगी, आप किसी ऐसे एजेंट के चक्कर में आए हैं क्या, अपने एक्सपीरियंस कमेंट करके बताइए ताकि सब लोगों को पता चलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।